देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। देश के आम बजट की बात करें तो आम से लेकर खास तक हर वर्ग को इंतजार रहता है। लोगों को सबसे ज़्यादा जिस बात का इंतजार रहता है वो ये है कि उनकी जेब का बोझ कम हुआ या नहीं। वित्त मंत्री सीतारमण ने 2023 और 24 का बजट पेश कर दिया है। ये उनका 5वां बजट है। मोदी सरकार का आगामी 2024 के चुनाव से पहले का ये आखिरी का पूर्ण बजट है। आम आदमी की जेब पर किस चीज़ का बोझ बढ़ने जा रहा है, इसको लेकर कितनी लोगों को राहत मिलेगी, हमने जनता से और नेताओं से बात करी। क्या कहना है उनका, आप देखिए खास रिपोर्ट। बजट पेश हो चुका है 2023 और 24 का। इसमें महिलाओं को खास करके सरकार ने बड़ा सौगात दी है। कैसे देखते हैं आप इसको? मैं इसको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अच्छे नज़रिए में देखना चाहूँगी और मैं देखती भी हूँ, क्योंकि जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसके अकॉर्डिंग मैं ये देखती हूँ कि जो उन्होंने सम्मान बचत पत्र योजना जो आगे पेश किया है उसके लिए मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने महिलाओं के लिए जो किया है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो उन्होंने दिया है 2 लाख से भी ऊपर 7 लाख तक की हमारे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। एंड इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए उन्होंने बचत मतलब दी है 4.5 लाख से 9 लाख तक की जो योजना उन्होंने आगे की प्रस्तावित करी है, मैं उसके लिए उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और ऑब्वियसली मैं इसको एक जो मध्यम वर्गीय जितनी भी लेडीज़ हैं, औरतें हैं, मैं उनके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखती हूँ और चाहती हूँ कि आगे हमारे भविष्य के लिए जितनी भी औरतें हैं उनके लिए सबके लिए आगे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। थैंक यू। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने 2023 और 24 का बजट पेश कर दिया है। खास बात यह है इस बजट में कि 9 साल बाद स्लैब को बदला गया है। आइए इस विषय में बात करते हैं। हमारे साथ गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेश मैथानी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। विधायक जी, कैसे देखते हैं इस बजट को? अब देखिए, बजट को अगर आप उठा करके देखें, जब से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दायित्व को संभाला है, यानी 2014 में अगर हम जाएं तो 14 से लेकर के और आज 22 तक के बजट को अगर आप इस देश को देखें तो लगातार ये देश की जनता को समर्पित, भारत को समर्पित और भारत के मान को पूरे विश्व में बढ़ाने का काम लगातार बजट के माध्यम से आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ, और जिस प्रकार जो हमारा मूल मंत्र है जो मोदी जी ने दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सरकार समर्पित हो रही है। और ये बजट ऐतिहासिक रूप से तब और साबित होता है जब पूरी दुनिया में आज मोदी जी ने भारत के डंके को बजा रखा है, और पाकिस्तान जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क जिसने हमेशा आतंकवाद को ही प्रश्रय दिया है और आज वो उसी समस्या से ग्रसित हो रहा है, वहाँ पर जहाँ एक तरफ रोटी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, आटे के लिए लूट मची है और हाहाकार मचा है, भुखमरी अपने कगार पर, बिल्कुल शीर्ष कगार पर पहुँच रही है, ठीक उसके विपरीत अगर हम अपने देश की बात करें तो 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को निःशुल्क राशन, और डबल इंजन की सरकार होने से योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये राशन निःशुल्क मिल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि बजट हमारे यहाँ जो हम पेश करते हैं, जो हमारी सरकार पेश करती है, ये बजट दूरगामी परिणाम देने वाला बजट होता है। यानी हम तात्कालीन राजनीति नहीं करते, हम देश को बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए कैसे भारत आर्थिक संपन्न बने और हम विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरें, इस दिशा में हमारे लगातार बढ़ते हुए ये कदम है जो समृद्धशाली देश बने, इसके लिए ये बजट समर्पित है। राहुल गांधी का ये कहना है इस बजट के बाद कि काल मित्र में कोई योजना नहीं बताई गई है कि युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा, सरकार ने कोई क्लियर नहीं किया। देखिए, राहुल गांधी जी और उनके खानदान ने 70 वर्षों तक इस देश को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, तो उनके ब्लड में ही वो है कि वो इसी प्रकार के बयान देते हैं जिससे लोग उनको क्यों कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन लोग क्यों पप्पू कहते हैं ये मुझे लगता है इन सब बातों से अब आम जनता को समझ में आने लगता है। कब क्या कहना, पूरी देश आप किस बात से काउंट करते हो मुझे बताओ। आप जनता का जनार्दन, जनता जनार्दन का जनादेश हमारे कार्यों पर जो मोहर लगाते हैं वही परिणाम देता है। यानी 2014 से लगातार जब देश की जनता मोदी जी पर विश्वास कर रही हो, यानी जनता हमको आशीर्वाद दे रही हो, इस पर राहुल गांधी क्या कहें और अन्य विपक्षी दल क्या कहें ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जनता से बड़ा जनार्दन कोई नहीं होता है। चलिए, धन्यवाद। देश में आज 2023 और 24 का बजट पेश कर दिया है
और उसमें कुछ सामान महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और बैटरी वाली जो स्कूटी है वो भी सस्ती कर दी गई, उसमें रियायत दी गई है। तो इसी विषय में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तपन जी। तपन जी इनका स्कूटी का व्यापार है, आइए इनसे बात करते हैं। कैसा तपन जी, कैसा रहा आज का बजट? नमस्कार, कैसा बजट आज का रहा और कैसे आप इसे देख रहे हैं? आज का बजट मध्य वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं उसके अनुरूप बजट रहा। इसमें जो स्कूटी का जो प्राइस है उस पे सरकार ने कहा है कि इस पे सस्ता करने का जो अमल किया जाएगा वो बहुत दूरगामी परिणाम उसके आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। सस्ता होने की वजह से आपका कोई भी ये मार्केट में जो कंज्यूमरिज्म है वो भी उसको बढ़ोतरी होगी, मार्केट में पैसा आएगा और देश की तरक्की में वो उसका भागीदारी आम आदमी की भागीदारी बढ़ेगी। तो ये बजट आम आदमी के हित में है और साथ साथ देश के भी हित में है। ये इस सरकार का जो आखिरी बजट आया है ये जो उम्मीदें थी उनको पूरा नहीं कर रहा है। भले ही उन्होंने अपने चुनाव लड़ने का इंतजाम किया हो, लोगों को लुभावने की कोशिश करी हो, लेकिन सिवा जो इनकम टैक्स की सीमा 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख करी है, इसके अलावा कोई और राहत की बात आम आदमी दिखाई नहीं पड़ती। गरीब और गरीब होगा, मध्यम वर्गीय को कोई मदद नहीं मिली है। छोटा व्यापारी, छोटा उद्यमी अपने को ठगा महसूस कर रहा है। किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी होगी, वो तो हुई नहीं, पर आगे भी किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी इसको लेकर के कोई योजना नहीं बताई गई है। रोजगार के साधन कैसे बढ़ेंगे इसको लेकर के भी कोई ठोस योजना नहीं बताई गई है। जो MSME का पैकेज है वो इतना कम है कि उससे वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, और उसको छोटे उद्यमी को और किसान को और अधिक कर्जदार बनाने का इंतजाम किया गया है। कोई ठोस राहत नहीं दी गई है। कुल मिलाकर के ये बजट गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है और नौजवान विरोधी है, और ये चुनाव के दृष्टिकोण से तैयार किया हुआ बजट है। ठोस योजना इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्वास्थ्य की और शिक्षा की इस बजट में समावेश नहीं किया गया है। ओके, क्या नाम है आपका? लव दीक्षित। मतलब ये बताइए कि 2023 और 24 का जो बजट आया उसको किस तरह से देख रहे हैं, खासकर युवाओं के लिए भी, स्टार्टअप के लिए? जैसा कि बजट के लिए मोदी जी ने कहा है, ये दिस बजट इज ऑफ ग्रोथ बजट। तो अगर आप मुझसे युवाओं के लिए स्पेशली पूछना, तो मैंने स्पेसिफिक युवाओं के लिए देखा था कि उन्होंने 30 सेंटर्स ऐसे निकाले हुए हैं जहाँ पे लोग टेक्निकल, AI इनकी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जिससे युवाओं के लिए रोजगार बढ़ेगा और स्किल्स बढ़ेंगी। तो पर्टिकुलर युवाओं की बात ये करूँगा। इसके अलावा 9 साल बाद टैक्स स्लैब में भी इस बार चेंजेस आए हैं, तो वो भी हम लोग हैंड टू हैंड ले रहे हैं। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितना भी लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ करते थे उसमें अब डायरेक्शन कम कर दिया गया, जिससे लोग को मोटिवेशन रहे कि भाई हम लोगों को ऑर्गेनिक वे में खेती करनी है। तो ये सब चीज़ें रहीं जो पॉजिटिव हैं, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ इकोनॉमी और स्ट्रांग हो। कितने हम देंगे? आई विल रेट 8 out of 10। 2 points आई एम कटिंग जस्ट बिकॉज कि उसमें किचन की सामग्री कुछ बढ़ा दी गई हुई है, और जो जॉब के लिए डायरेक्टली लाइन है वो मुझे इसमें भी नहीं दिख रही है कि डायरेक्टली हाउ यूथ विल गेट जॉब। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मैं धीरज तिवारी बेंगलोर से आया हूँ यहाँ पे। बताइए। नीरज जी बताइए, जो बजट आया 2023 और 24 का, किस तरह से देखें? मैं इसको एक बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव नोट में देखता हूँ, क्योंकि पिछले 8 सालों में जब भी बजट आया है उसकी लेके जो भी प्रतिक्रियाएं हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया जो विपक्ष ने दी है वो ये दी है कि भाई ये ऐसा नहीं, लेकिन जब उसका दूरगामी परिणाम है तो वो सारे ही दूरगामी परिणाम ये सिद्ध कर रहे हैं कि हमारी GDP और हमारी इकोनॉमी आगे से ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है प्रतिवर्ष। तो मैं इसको बहुत अच्छा बजट मानता हूँ। जिस तरह रक्षा में, रेलवे में उन्होंने बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये बहुत ज़्यादा एक मिडिल क्लास को लेके और रिच क्लास को लेके या पुअर क्लास सबको मिला के एक बहुत बढ़िया बजट है। मैं इसको 10 में से 9 अंक देता हूँ। धन्यवाद। आज 2023 और 24 का बजट आ चुका है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे आयरन स्टील एसोसिएशन के संरक्षक अरुण नागपाल जी से। आज हमारे साथ मौजूद हैं। नागपाल जी बताइए, 9 साल बाद ये स्लैब चेंज किया गया है और बहुत राहत दी है सरकार ने, कैसे देखते हैं इसको? बहुत ही अच्छा बजट आया है, चाहे वो नौकरी पेशा वर्ग हो या व्यापारी वर्ग हो, सबके लिए एक बहुत ही अच्छा बजट है। इसमें 9 साल बाद जो छूट आई है 5 लाख
पे पहले कोई टैक्स नहीं था, अब उसकी लिमिट 7 लाख कर दी गई है। इससे आम नागरिकों को सबको राहत पहुंचेगी और इसमें महिलाओं के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अच्छी अच्छी स्कीम्स आई हैं और जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं कृषि में उसके लिए भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा बजट है, इससे सबको खुशी हो रही है ऐसे बजट से। आज का बजट बहुत अच्छा है। आज के बजट से मैं बहुत खुश हूँ। महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ सोचा है। पहले हम लोगों को 5 लाख पर टैक्स नहीं देना पड़ता था, जो बढ़ाकर अब 7 लाख कर दिया है। सरकार का फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सरकार से बहुत खुश हैं। सरकार हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। थैंक यू। स्वास्थ्य की बात जीपी अवस्थी के साथ सिर्फ नेटवर्क टुडे में यूट्यूब चैनल पर।